शिवसेना नाल विवाद के चलदियां बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत मुंबई पहुंच गई है। काले झंडे लैके मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे शिवसेना वर्करां ने कंगना रनौत के खिलाफ जम के नारेबाजी की। जदों एयरपोर्ट पर शिवसेना वर्कर कंगना के खिलाफ नारेबाजी कर रहे सन, इस दौरान कंगना रनौत सख्त सुरक्षा पैरे हेठ अपने घर भी पहुंच गई। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। अगर मुंबई को इन्हें पाकिस्तान बोलते हैं, क्या वो उसकी हिम्मत है? कंगना रनौत और इसने क्या कह दिया कि मैंने फिल्म लाइन में इस्लामिक वर्चस्व को खत्म कर दिया। बेशरम कही कि इस्लामिक बात करती है तू। कंगना रनौत ये ड्रग लेती है। अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है। इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी। तो महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं। कंगना रनौत जो है पुतली जो काली ब्लैक मैजिक जो है वो करती है। मुझे लगता है कि आप नहीं बोल रहे, आपके मुंह से कोई बुलवा रहा है। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। क्या सच बोलने का ये है? जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शिवसेना नाल तकरार दे चलदियां बॉलीवुड अदाकार कंगना रनौत मुंबई पहुंच गई है। सख्त सुरक्षा घेरे हेठ अपने खार वाले घर पहुंचदियां ही कंगना ने सोशल मीडिया ते एक वीडियो पोस्ट करदियां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नूं कुछ इस तरह चेतावनी दी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। इस तो पहला सुरक्षा के सख्त पैरे हेठ कंगना रनौत नूं उस दे खार वाले घर पहुंचाया गया। इत्थे पुलिस नूं भारी मुशक्कत करनी पई। में बैठी हुई बताई जा रही है गाड़ी में। देखिए, सीधे एयरपोर्ट से जो है यहाँ पर गाड़ी में लाया गया और यहाँ पर पुलिस का भारी बंदोबस्त है। यह कोशिश कर रहे हैं हम, अगर हमारी बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे सीआरपीएफ और पुलिस भी है जो उनकी गाड़ी के नजदीक में है। यहाँ देखिए, कंगना जो है अपने घर पहुंच चुकी है गाड़ी में। यहाँ उनसे बात करते हैं। ये देखिए किस तरीके से उनको जो लाया गया है लगातार, और आप देखिए किस तरीके से गाड़ी यहाँ देखिए पुलिस और जो सुरक्षा गार्ड है वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। और कंगना जो है इस समय अपने घर में पहुंच चुकी है। यहाँ पर आप देखिए कंगना अपने घर के अंदर पहुंची हुई है। यहाँ पर पहले से ही पुलिस ने कड़ा पहरा लगाया हुआ था, सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए हुए थे, चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया हुआ था इनके घर का। कंगना रनौत नूं चोरी छिपे मुंबई एयरपोर्ट तो बाहर कढ़िया गया। इत्थे वड्डी गिनती च शिवसेना वर्कर काले झंडे लैके पहुंचे हुए सन, जिन्हां कंगना रनौत खिलाफ नारेबाजी की। बिल्कुल, मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उसी जगह पर जहाँ पर ये नारेबाजी हो रही है। ये आप तस्वीर देखिए, इस प्रकार से नारेबाजी हो रही है। मराठी में भी है, चले जाओ कंगना रनौत, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। कंगना रनौत के बारे में मुंबई वापस जाओ, कंगना रनौत का अधिकार कर रहे हैं। तमाम शिवसेना के कार्यकर्ता निकल रहे हैं एयरपोर्ट, निकाला जा रहा है, नारेबाजी करते हुए निकल रहे हैं। और आपको मैं कैमरामैन दीपेश थोड़ा सा घूम कर तस्वीर दिखाइए, कितनी ज्यादा भीड़ है। हाथों में काला झंडा लेकर ये तमाम शिवसेना के कार्यकर्ता
बाहर निकल रहे हैं। पुलिसकर्मी इन्हें सभी को बाहर निकाल रहे हैं और कुछ लोग देखिए जो इनके नेता टाइप के लोग हैं वो वहां से कुर्सी पर खड़े होकर हाथ दिखा रहे हैं, डायरेक्शन दिखा रहे हैं। संभवतः इन्हें जानकारी मिल गई है कि कंगना रनौत इस गेट से नहीं निकलेंगी और इसी वजह से सुरक्षा के मद्देनजर इन सभी को भी दूर कर दिया गया है। कंगना रनौत चंडीगढ़ मुंबई उड़ान राਹੀਂ मुंबई पहुंची सी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट भी कंगना रनौत ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਸਖਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ शिव सेना ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। बहुत बड़े इंतजाम है। आप देखिए मेरे पीछे, हालांकि ये सिक्योरिटी का एरिया शुरू हो जाता है, लेकिन जिस तरह से CISF ने कॉर्डन ऑफ करके रखा है, जब तक उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस हो रहा है, ये सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद वो लाउंज की तरफ जाते हुए, और ये सिक्योरिटी क्लियर किया उन्होंने, अब इसके बाद वो गेट की तरफ बढ़ेंगे। जिस गेट की उनको फ्लाइट में उनका गेट नंबर दिया होगा उस गेट की तरफ बढ़ेंगे, यानी सिक्योरिटी क्लियर कर रही है। कंगना रनौत मुंबई निकलने से लिए अब एयरपोर्ट के गेट पर पहुंच चुकी हैं और यहाँ से उनका सफर 12:20 पर शुरू होगा। करीब 2:30 ਅਤੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਮੁੰਬਈ 에ਅਰਪੋर्ट पहुंची सी और अलग से उन्हें बैगेज वाली साइड को ले जाया गया है। कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से यहाँ पर जिस तरह का माहौल है या बाकी पैसेंजर्स को दिक्कत ना आए या पैसेंजर्स के कारण जो है वो कंगना को दिक्कत ना आए, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उनको अलग से एक कार में ले जाया गया है, जबकि बाकी के तमाम पैसेंजर्स जो हैं वो टर्मिनल की तरफ अब इस बस में बढ़ रहे हैं जिस बस में हम मौजूद हैं। मेरे आगे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी सारा स्टाफ है। ये इधर मुंबई का आप टर्मिनल देख पा रहे हैं, ये मुंबई एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट पर पहुंची हैं। मनाली से चली मंडी होते हुए चंडीगढ़ से फ्लाइट पकड़कर कंगना रनौत 9 सितंबर को पहुंच गई हैं मुंबई एयरपोर्ट पर। इस मामले ते हुण महाराष्ट्र दी सियासत भी गरमा गई है। शिव सेना नूं बीजेपी घेर रही है। अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। हालांकि सरकार समूची कार्रवाई ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ शिव सेना ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BMC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ। ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ BMC ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ JCB ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ BMC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਝੜੀ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलते हैं, क्या वो उसकी हिम्मत है? कंगना रनौत और इसने क्या कह दिया कि मैंने फिल्म लाइन में इस्लामिक वर्चस्व को खत्म कर दिया। बेशरम कही कि इस्लामिक बात करती है तू। कंगना रनौत ये ड्रग लेती है। अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है। इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी। तो महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं। कंगना रनौत जो है पुतली जो काली ब्लैक मैजिक जो है वो करती है। मुझे लगता है कि आप नहीं बोल रहे, आपके मुंह से कोई बुलवा रहा है। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। क्या सच बोलने का ये है? जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ BMC ਦੀ JCB ਚੱਲੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ
ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ BMC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ BMC ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। कुछ देर पहले जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था कि हाईकोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया था उनके वकील की तरफ से कि जब हाईकोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट ने 26 मार्च को कहा था कि जल्दबाजी में विरोधात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो आखिर ये कार्रवाई क्यों की गई, ये दिखाता है कि ये एक बदले की कार्रवाई थी। और दूसरी चीज, खुद कंगना ने जो जवाब देते हुए BMC के नोटिस का जवाब दिया था, कहा था कि उनको 1 हफ्ते का वक्त चाहिए, वो अपना जवाब BMC को देंगी और कोई लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, उसके बावजूद ये कार्रवाई की गई है। तो हाईकोर्ट ने फिलहाल के लिए अपने आदेश में इतना कहा है कि जो भी BMC कार्रवाई कर रही है उस पर रोक लगे। ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ BMC ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। किस तरीके से यहाँ BMC ने कार्रवाई शुरू कर दी है और AC भी चल रही है। एक और बड़ी गाड़ी अभी यहाँ पर आई है और यहाँ पर इस समय सवाल यही उठता है कि जो BMC है उसे इन्हीं दिनों में इस अवैध कंस्ट्रक्शन की याद क्यों आई है। ये जो है पहले से क्यों नहीं याद आई, क्योंकि निर्माण जो है अभी हाल का नहीं है, पहले का है। जो नागरिक है जो आजू बाजू में रहते होंगे उनको गुस्सा आने के बाद उन्होंने जो कंप्लेंट की होगी और कंप्लेंट के ऊपर एक्शन होती है, कंप्लेंट करने के बाद भी एक्शन नहीं होती तो भी बोलते थे कंगना को डर गए। कंप्लेंट होने के बाद एक्शन हो रही है तो बट नेचुरल एक्शन है या और इन्होंने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन तो है ही नहीं कुछ दिखाने के लिए, तो तोड़ेंगे क्या, तो उन्होंने पर्सनल सामान तोड़ दिया। इलीगल कंस्ट्रक्शन तो बात की बात है, बंगलों के अंदर की दीवारें तोड़ेंगे क्या, बंगला ही पूरा उन्हीं का है। तो उन्होंने क्या किया, आर्टिफैक्ट्स तोड़ दिए, फर्नीचर तोड़ दिया, बाथरूम तोड़ दिया, बाथरूम का कांच तोड़ दिया, लाइट तोड़ दी, टेबल तोड़ दिया, ये सब काम करके गए वो अंदर। देखिए सिविल और क्रिमिनल दोनों करना है, ये इस तरीके से थ्रेटन नहीं कर सकते मेरे क्लाइंट को बाय मिसयूजिंग द पोजीशन। दिस इज एब्सोल्युटली अनवारंटेड एंड अनकॉल्ड फॉर एंड वी आर नॉट गोइंग टू बी कीपिंग क्वाइट एट दिस। बोथ क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स विल बी इनिशिएटेड बोथ फॉर रिकवरी as well as sending them to jails. All the people who entered illegally, they'll be all sent to jails, and we'll look at that. Including अब BMC कर्मचारी और they've entered illegally. They've entered illegally. That the first day when they entered was a trespass. They've trespassed upon a property. Right from the notice which was served, let them prove in the court that there was work going on. There's no work going on. पहला नोटिस You can ask the neighbors if there was work going on here. 12 से ज्यादा अनऑथराइज्ड And you know what? कंस्ट्रक्शन का They have threatened, openly threatened the neighbors of Miss Kangana Ranaut कि we will make your lives miserable. Please socially boycott her. Please take this on video. So that means this is a personal agenda. पड़ोसियों से ये बात पड़ोसियों से बोल के गए थ्रेटन करके गए कि कंगना को हम लोग इतना परेशान करेंगे कि आप लोगों को भी सबको परेशानी होने वाली है, ताकि उसको सोशल बॉयकॉट कर दो। इस सब ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, मेरे घर विच कोई भी गैर कानूनी निर्माण नहीं है। सरकार ने भी 30 सितंबर तक कोविड विच कोई भी ढांचा ढाउण ते रोक लाई हुई है। हुण बॉलीवुड दी नज़र विच इह ओही है जो फासीवाद वर्गा दिखदा है। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। मैं कदे गलत नहीं हुंदी अते मेरे दुश्मनां ने वार-वार साबित कीता है, इसलिए मेरी मुंबई हुण POK है। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ BMC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਖਿਰ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਿਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੂਵੀ ਮਾਫੀਆ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਕਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਮਕਾਂਗੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਮੂਵੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਹਾਲੇ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤ 'ਚ ਖੜ ਗਏ। ਬੀਐਮਸੀ ਵਾਲੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਮੂਵੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕੰਗਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ कई दिनों तो बयानबाजियां दे इस सिलसिले तो बाद। इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है। इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हम नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने नहीं कहा। तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूँ। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुस के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है, तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफ़ी मांगो, मुंबई की माफ़ी मांगो। कंगना दे सिंह महाराष्ट्र सरकार नाल फसे हुए ने, क्योंकि कंगना ने संजय राउत दे बयान बाद मुंबई दी तुलना पीओके नाल कीती सी। शिवसेना लीडर संजय राउत ने मैनू खुली धमकी दिती कि मैं मुंबई मुड़ के ना आवां। मैनू मुंबई पीओके वर्गी क्यों लगन लगी है? कंगना दे इस ट्वीट मगरों शिवसेना लीडर भड़क गए। कंगना तो मुआफी दी मंग ते अड़ गए। सड़कों ते कंगना दे पुतले फूके गए। ये जो कंगना बोल रही है, ये लड़की जी सर, ये सिर्फ उसका मुंह है, पीछे से कोई अलग लाउड स्पीकर चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र को और मुंबई को ये बदनाम करने की साजिश है। मुंबई शहर असुरक्षित है, मुंबई शहर में ये है, मुंबई में ये है। जी सर। इस प्रकार का माहौल बनाकर जी, इस प्रकार का माहौल बनाकर मुंबई को पूरे विश्व में बदनाम करने की साजिश चल रही है, और एक बहुत ही गलत है। कंगना भी किथे पीछे रहने वाली सी। कंगना ने भी उसे लहजे च संजय राउत नूं चेतावनी दी कि आ रही हां मैं 9 सितंबर नूं। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूँ। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मंत्रियों और लीडरां नाल लाए आडे वाला यह अंजाम सुशांत की मौत मगरों दिते कंगना के बयानों बाद होया। 15 जून तो हुई कंगना ने बॉलीवुड खिलाफ मोर्चा खोलिया होया। अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये समाज जिस अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है और कभी आवाज नहीं, आप ये पढ़ते हैं, चटकारे लेते हैं, कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में ये क्यों नहीं लिखा जाता है? तो ये अन्याय का फंदा किसी दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा, आपके गले में लटका मिलेगा। इसलिए
जब तालियां बजेगी और सीटियां बजेगी तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी। ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਇਸ ਬੇਬਾਕੀ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਦਿਗਜਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਤੀਰ ਕਈ ਸੁਪਰਸਟਾਰਸ ਤੇ ਦਾਗੇ। ਖੈਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਕੰਗਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलते हैं, क्या वो उसकी हिम्मत है? कंगना रनौत और इसने क्या कह दिया कि मैंने फिल्म लाइन में इस्लामिक वर्चस्व को खत्म कर दिया। बेशरम कही कि इस्लामिक बात करती है तू। कंगना रनावत ये ड्रग लेती है। अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है। इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी। तो महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं। कंगना रनावत जो है पुतली जो काली ब्लैक मैजिक जो है वो करती है। मुझे लगता है कि आप नहीं बोल रहे, आपके मुंह से कोई बुलवा रहा है। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। क्या सच बोलने का ये है? जय हिंद, जय महाराष्ट्र।